आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। आप लोगों की भारी डिमांड पर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी इंस्क्रिप्ट टाइपिंग की एक पूरी वीडियो सीरीज। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो पूरी आपकी इंस्क्रिप्ट का पूरा हिंदी इंस्क्रिप्ट टाइपिंग पर पूरा नॉलेज हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। इसमें हम पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके अंत तक। तो यह पूरी सीरीज में 3 से 4 वीडियो जाएंगे, 3 से 4 या इससे भी ज़्यादा जैसी ज़रूरत होगी, और बारी बारी से सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा। यह हमारी पहली वीडियो होने वाली है। इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले सही पोस्चर क्या है, जब आप बैठते हैं टाइपिंग करने के लिए क्या पोस्चर होना चाहिए। दूसरा, फिंगर पोजीशन क्या होनी चाहिए और किस उंगली से कौन सी बटन आपको प्रेस करनी है। तीसरा जो है, इसमें हम सभी वर्णों, अक्षरों व चिन्हों सबकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब इसमें कौन सा अक्षर किस बटन से प्रेस होगा, सारा आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो सारा याद हो जाएगा, आपको अलग से रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हमने इसमें डिस्कशन करना है। आगे दिखाएंगे मंगल इंस्क्रिप्ट इंस्टॉल कैसे करें। इसको आखिरी में इस वजह से रखे हैं क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। इसके बाद प्रैक्टिस कैसे शुरू करें। ठीक, तो बारी बारी से चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है सही पोस्चर क्या है। तो पोस्चर में देखिए, आपकी कंप्यूटर, आपका मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से कम 2 फीट की दूरी होनी चाहिए, 1.5 से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। इससे क्या है, आपकी आंखों पर जोर नहीं होगा। आप यहां बैठे हैं तो इतनी दूरी होनी चाहिए। दूसरी सबसे खास बात कि ब्राइटनेस जो है कंप्यूटर का लो होना चाहिए, ब्राइटनेस कम करना है। अगर कम नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइट ऑन करके प्रैक्टिस करेंगे जिससे आंखों पर प्रभाव ना पड़े। तीसरी चीज देखिए क्या है, जब आप बैठते हैं तो आपका जो बैक है, जो आपकी पीठ है, वह स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे यहां पे मान लीजिए कंप्यूटर रखा है, अगर आप बैठते हैं तो यहां पे पीठ आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके हाथ जो है 90, मान लीजिए अगर ये हैंड है तो ये इधर मान लीजिए रखा है, हाथ जो है 90 या उससे अधिक होना चाहिए एंगल पर। क्योंकि अगर आप इससे कम एंगल पर रखेंगे तो ऐसे टाइपिंग करने में दिक्कत होगी। तो आप क्या कोशिश करिए, हाथ जो है 90 या एबव रहे। इसका मतलब ये है कि जो आप टेबल रख रहे हैं वह बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा टेबल यहाँ पे होगा तो आपका कोहनी यहाँ से ऐसे आएगा तो टाइपिंग करने में दिक्कत होगी। पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, बैक, और पैर जो है जमीन पे टच होना चाहिए। डिस्टेंस कितना, 2 फीट। और इसके अलावा क्या करना है आपको, लो ब्राइटनेस में देखना है। लो ब्राइटनेस नहीं है तो आप लाइट ऑन करके टाइपिंग करिए। ये सजेशंस हैं, अगर आप इसे मानेंगे तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक और बिना किसी दिक्कत के टाइपिंग करने में सक्षम होंगे। स्पीड का बहुत कुछ चक्कर नहीं है इससे। आपको ये मत डरिएगा कि अगर 1-2 काम नहीं कर पाते हैं तो आपकी स्पीड गिर जाएगी। स्पीड पे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ता है। हाँ, लंबी सीटिंग के लिए और बिना किसी प्रॉब्लम के लिए टाइपिंग करना है तो आप ऐसे ही टाइपिंग करिए। बाकी कुछ भी करेंगे टाइपिंग में तो आपकी जितनी रिक्वायर्ड स्पीड है उससे ज़्यादा आप बना लेंगे। आप 30-40 तक कैसे भी करके स्पीड बना सकते हैं, तो ऐसी किसी बात से मत डरिएगा, अफेक्ट ना होइएगा। आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो आइए अब हैंड पोजीशन और फिंगर पोजीशन पर बात करते हैं। देखिए, ये आपका कीबोर्ड है, आपका जो हाथ है यह टेबल से हल्का सा टच होना चाहिए, और या फिर हल्का सा उठा के भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे रख के भी टाइप करने में कंफर्टेबल है, उंगलियों को मूव करा ले जा रहे हैं, पहले से कर रहे हैं ऐसा, तो वो भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी खास तरीके से करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं फिंगर पोजीशन पे। ये आपकी होती है बीच वाली जो रो है, ये होम रो होती है, ये टॉप रो, यह बॉटम रो, और ये होती है आपकी नंबर रो। तो होम रो में आपकी उंगलियां रेस्ट करती हैं। ये लेफ्ट हैंड की 4 उंगली यहां से रखना चालू करिए, लेफ्ट से सारी चीजें सेट करिए, ASDF, बिल्कुल इंग्लिश के जैसा। इधर एक छोड़ दीजिए, इधर से एक, इधर से JKL और सेमी कॉलन, ऐसे ही चारों उंगलियां रखिए, इन चारों पे ऐसे, फिर इधर 4। अब बचा जो एक एक्स्ट्रा बीच में बचा है, इसी उंगली से, तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से इसको भी करते हैं एक एक्स्ट्रा। ऐसे ही देखिए नीचे आ जाइए, तिरछा सा है, ऐसे तिरछा सा नीचे आ जाइए, ऐसे ही ऊपर आपको जाना है। तो ये 4 जो है नीचे, इन चारों से प्रेस होंगी, प्लस एक एक्स्ट्रा करेंगे तो B, ऐसे 4 ऊपर चले जाइए, एक एक्स्ट्रा T। और सिमिलर क्या है, नंबर भी कर सकते हैं, नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 ये वाला उठाएंगे, 2 ये, 3 ये, 4, एक एक्स्ट्रा करना है, हल्का सा इधर लेके आएंगे, अंदाजे से रख देंगे, 5 बनेगा। और 5 अगर टाइप करने में दिक्कत होगी तो देख के भी कर सकते हैं, ऐसे हल्का सा देख लीजिए कीबोर्ड पे, 5 पे रख दीजिए। लेकिन 1 2 3 4 आप बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब इधर देखिए, हाँ इनमें से कुछ देखने की कोशिश मत करिए, नंबर में देख सकते हैं थोड़ा बहुत। इधर देखिए, ऐसे ही ये 4 नीचे आए तो नीचे तो कंप्लीट हो गया, 10 ही बटन है, 4 इधर और एक इधर से, एक इधर से, ऐसे ही एक इधर से, 4 1 5 हो गया। इधर एक बची है जो इस उंगली से प्रेस कर दीजिए, 6 ये हो गया। ऐसे ऊपर जाएंगे तो सीधे ऊपर चले गए, ऐसे हल्का सा तिरछा करके। एक एक्स्ट्रा Y, इधर जो 2 बच रही है, 2 3, 1 2 3, इसी से करना है। ऐसे सबसे ऊपर नंबर में देखेंगे 7 8 9 और 0, ये 4 होगा, प्लस 2 जो बच रही है इसे इससे करेंगे, ठीक। और प्लस एक एक्स्ट्रा इधर आते हैं, तो जैसे एक इधर ये 5, एक इधर आएंगे तो 6 इससे हो जाएगी, 5 इससे, 6 इससे। तो इस तरीके से हम बटन्स को प्रेस करते हैं। मतलब ये 5 लाइन ऐसे तिरछे आ जाइए, 5 से लेके यहाँ तक आ जाइए, ये जो है लेफ्ट हैंड से प्रेस होगा। इसके अलावा जितने भी बाकी हैं वो राइट हैंड से प्रेस होंगे। लेफ्ट हैंड का अंगूठा जो है ये काम में नहीं लिया जाता, इसको आप रहने दीजिए, स्पेस के लिए इसका इस्तेमाल करिए। अब देखिए, इसके अलावा क्या होता है, आपको कोड टाइप करने होते हैं। आल्ट के साथ 63 दबाना हुआ तो इधर से नहीं कोड टाइप होगा, कोड के लिए क्या होगा, हम इधर करते हैं, इधर से टाइप होगा। ये जो नंबर पैड है यहां से टाइप होगा कोड, आल्ट के साथ 63। और इधर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक उंगली से भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका इसमें यह है, 4 5 और 6 पे ये 3 उंगली रखी जाती है, बाकी इसी हिसाब से आगे पीछे, अंगूठा से 0। लेकिन इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल एक फिंगर से सारी बटन प्रेस कर सकते हैं। ऐसे आल्ट 63 है, आल्ट इधर से दबा लिए, 63, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इन नंबर्स का प्रयोग नंबर के लिए होगा, और प्लस कुछ जो एक्स्ट्रा रहेंगे अक्षर और सिंबल, उसके लिए प्रयोग होगा शिफ्ट के साथ। देखिए, और इसके अलावा हम देखते हैं शिफ्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। शिफ्ट का प्रयोग हम ऐसे करेंगे, इधर से अगर इस रेंज की है, इधर का कोई वर्ड टाइप करना है तो इधर वाला शिफ्ट दबाएंगे, ऐसे करके मान लीजिए ये वाली बटन दबानी है तो शिफ्ट के साथ ये बटन दबाए। अच्छा, राइट हैंड की कोई की है उसको प्रेस करना है तो लेफ्ट हैंड वाला शिफ्ट, ये भी छोटी उंगली से जो कनिष्ठिका है इसको ऐसे कर लिए लिटिल फिंगर से, और इधर से आप दबा दिए। जैसे आई इसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ तो ऐसे कर दिए, 9 करना है तो ऐसे कर दिए, प्लस करना है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप बटन्स को टाइप करिए। तो चलिए, अभी आपने सीख लिया कि किस उंगली से कौन सी बटन हमें प्रेस करना है और उंगलियों को कैसे रखना है। अभी आपका आता है मेन काम, सभी वर्णों और चिन्हों तथा अक्षरों की जानकारी। जब भी आप टाइप करते हैं
तो क्या होता है, हिंदी टाइपिंग में एक पैसेज आएगा और उसमें कंटेंट होगा हिंदी का, तो वह कंटेंट किससे मिलके बना होता है, उसमें क्या होगी, या तो मात्रा होगी, मात्रा में क्या होगी, जैसे ओ की मात्रा हो गई है, ए की मात्रा हो गई। अच्छा, हलंत भी होता है मात्रा, इसमें हलंत हो गया, अधिकतर संस्कृत में हलंत आता है। हिंदी में क्या है, हलंत का प्रयोग हम करते हैं आधा बनाने के लिए वर्ड को, अक्षर को। ओ की मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई, ये हो गया हलंत हो गया, छोटी की मात्रा, ये सब क्या है, मात्रा हो गई। स्वर, यही अगर हम लिखते ओ, ये लिखते ए, और मान लीजिए कोई स्वर लेते हैं तो छोटा आ, ये क्या है, छोटी, ये सारे स्वर हैं, ओ ए आ ई, ये हैं स्वर। व्यंजन में देखते हैं क्या है, व्यंजन में क्या, जैसे मान लीजिए रा आ गया, रा क्या है, व्यंजन है। का आ गया, का भी व्यंजन है। फिर ता आ गया, चा आ गया, ये सब क्या है, ये सब व्यंजन है। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी आती हैं। क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे आ गया एपिस्ट्रॉफ, जिसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आ गया नुक्ता, नुक्ता में देखिए यहां पे नुक्ता लगा होता है, तो ये क्या, नुक्ता आ गया, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए परसेंट आ गया, कोई नंबर आ गई, इन्वर्टेड कामा आ गया, कोई नंबर आ गई, मान लीजिए 33 आ गया, 63 आ गया। तो यही तो चीजें होती हैं, मात्रा हो गई, स्वर हो गया, इसके अलावा व्यंजन हो गया, और प्लस अन्य चीजें। इन्हीं की हमें क्या करना है, संपूर्ण जानकारी रखनी है। ये चीजें हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, आपके कीबोर्ड पर छपी होती हैं, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी में कहीं ये छपी नहीं मिलेंगी। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इंग्लिश वाला कीबोर्ड मिलेगा। कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, आपको जो कीबोर्ड मिलेगा वह इंग्लिश का कीबोर्ड मिलेगा, उस पर कुछ छपा नहीं होगा। तो कहेंगे इसका मतलब सर हमको अगर छपा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हिंदी तो वैसे इतने ज़्यादा अक्षर हैं, उस पर चिन्ह भी हैं, मात्राएं भी हैं, तब तो कितना ज़्यादा याद करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन हम किस लिए हैं, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बस कंप्लीट करते जाइए, अभी देखिए कैसे ऐसे चुटकी बजा के चीज़ें खत्म होती हैं। हाँ, अब आप कहेंगे क्या सारी चीज़ें वही हैं, अलग हैं, तो नहीं, कुछ हैं, दो चार चीज़ें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समान है, इंस्क्रिप्ट पर और इंग्लिश दोनों में समान है। क्या, जैसे मान लीजिए कामा है, इसे हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, तो हिंदी में भी कामा होता है, जैसे राम कामा श्याम हो गया, इसमें भी होता है। ये दोनों यही एक ही से प्रेस होता है, जिससे इंग्लिश में प्रेस होगा जिस बटन से, कामा वाली बटन से, हिंदी में भी कामा वाली बटन दाबेंगे तो कामा प्रेस हो जाएगा। फुल स्टॉप, इंग्लिश में देखिए फुल स्टॉप होता है, लेकिन हिंदी में तो नहीं होता। हिंदी में क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। तो भी अभी सीख जाएंगे, कुछ नहीं करना है। फुल स्टॉप का इसका और क्या इस्तेमाल है, दशमलव में भी तो इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में अगर डाट की जरूरत हुई, कहीं पर भी दशमलव की जरूरत हो गई, 4.5 लिखना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये डाट जो बिंदी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करेगी। और वही अगर शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप दबाएंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण विराम बन जाएगा। तो ये भी आसान हो गया, कामा भी उसी से बन रहा है, फुल स्टॉप की बिंदी भी उसी से बन रही है, और वही शिफ्ट के साथ दबा दिए तो क्या बन रहा है, पूर्ण विराम का चिन्ह बन जा रहा है। इसके अलावा देखिए स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट जो है इंग्लिश में भी बनता है, हिंदी में भी बनता है। अगली है हाइफन, या हिंदी में बोलते हैं संयोजक चिन्ह। हाइफन जिसे हम डैश भी बोल देते हैं, तो हिंदी में भी डैश जोड़ना हुआ, जैसे माता पिता लिखना हुआ तो माता के बाद डैश वाली बटन दाबेंगे तो डैश प्रेस हो जाएगा। इसके अलावा संख्याएं हैं, संख्याएं जो हैं इंग्लिश में भी प्रेस होती हैं और हिंदी में भी प्रेस होती हैं। जैसे हमें अगर 33 लिखना हुआ
तो ऐसे हिंदी में या इंग्लिश में कहीं भी लिखेंगे तो 33 लिख देंगे, 34 हो गया, 37, 38, 39, ये सब क्या हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। और लिखने का 33 34 हो गया, 37 38 39 हो गया, और आपका मन कर रहा है 47 लिख सकते हैं, 58 59 लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं उन पर गौर करिएगा, सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। ऐसे ही नहीं बिना वजह कोई भी चीज़ों का, किसी भी मात्रा या नंबर, किसी भी चीज़ का ऐसा जिक्र नहीं करेंगे जिसका आगे काम ना हो। तो एकदम मन लगा के इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, कामा और फुल स्टॉप का हो गया, सेम सेम है। ब्रैकेट भी सेम है, बहुत बढ़िया। हाइफन संयोजक चिन्ह ये भी वही है, थोड़ा काम आसान हुआ। नंबर्स भी है तो थोड़ा बहुत आसान हुआ, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए 4-5 चीज़ें ही हैं जो समान है, बाकी 60-70 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और वो हम सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे अच्छी क्या बात है इन स्क्रिप्ट की कि एक होता है बायां हाथ, एक होता है दायां हाथ। कुछ चीज़ें आप क्या करते हैं, बाएं हाथ से प्रेस करते हैं, कुछ दाहिने। तो बाएं हाथ की तरफ यहाँ पे क्या होता है, स्वर होता है और प्लस मात्रा होती है। बाएं तरफ क्या होगा, मात्रा या स्वर होगी, 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़ के। बाकी दाहिने तरफ क्या होगा, आपका व्यंजन होगा। अब पूछिए सर स्वर में कैसा, अभी जैसे बताए थे क्या, ओ की मात्रा हो गई और मात्रा लिए तो ए की मात्रा हो गई, हलंत हो गया, छोटी की मात्रा हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर और आपका कुछ जोड़ने का मन मान लीजिए और भी रखते हैं तो छोटा ऊ की मात्रा हो गई। ये क्या है, बाएं हाथ से प्रेस होंगे, ओ ए आधा, छोटी की मात्रा और ऊ, ठीक। दाहिने हाथ से व्यंजन प्रेस होगा, मतलब जैसे मान लीजिए रा हो गया, रा के बाद का हो गया, फिर ता हो गया, चा हो गया। ये सब क्या है, दाहिने हाथ से प्रेस होंगे, रा क त च, ठीक है। इसके अलावा और भी जोड़ना है और भी ले लीजिए, एक आध ले लेते हैं। टा हो गया, इधर रखना हुआ तो पा हो गया, ठीक है। तो क्या आपने देखा कि बाएं तरफ जो है मात्रा प्रेस होगी, है कि नहीं, क्या होगी, मात्रा प्रेस होगी या स्वर प्रेस होगा। ओ की मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई, आधा हो गया, छोटी की मात्रा हो गई, छोटा ऊ की मात्रा। अच्छा बचा क्या, ओ है तो, और बचा क्या, औ। ओ के बाद कौन सी मात्रा आएगी, औ। ए है तो आगे क्या आएगा, ए की मात्रा आएगी। फिर आधा है, आधा का क्या, ये हलंत का क्या है कि हलंत किसी भी अक्षर को आधा कर देगा। हलंत आप नहीं बोलिएगा, हलंत बोलने से आपका कुछ उससे कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। तो हमारा ये सजेशन रखिए, आप इसको आधा बोलेंगे। इसका काम क्या है, जैसे पा आपने लिखा फिर ये प्रेस कर दिया आधा, जिसे आप हलंत हलंत प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा पा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, किसी अक्षर को आधा करना। आगे, हाँ तो आगे आ बचा है, मान लीजिए आ की मात्रा बची है, आप ले लीजिए आ की मात्रा। अच्छा छोटी ई है तो बड़ी ई की भी मात्रा होगी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा होगा। अभी कुछ मात्रा बची, 2-3 बची, अंक की मात्रा यही 2-3 बचा है, लेकिन मैक्सिमम कवर हो गया। क्या ये हो गया, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, हलंत या आधा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। अगर ओ के बाद जा रहे हैं ऊपर तो औ की मात्रा, ए से ए की मात्रा, फिर आधा है तो इससे बड़ा की मात्रा, फिर क्या मान लीजिए बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ। ये मात्राएं हैं और आपको जान के खुशी होगी कि यही आपकी होम रो है। होम रो पे जब उंगलियां रखते हैं तो ओ ए हलंत छोटी की मात्रा, आप क्या बोलेंगे, ओ ए आधा ई। यही आपकी होम रो है, यहीं पे उंगलियां होंगी। और उसके अलावा छोटा ऊ,
ये चारों पे चारों उंगलियां हो गई, और ये इसी जो आखिरी वाली उंगली है, देखिए अंगुली, एक अंगुली आपकी रहेगी इस पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, और इसी उंगली से इसको भी प्रेस करेंगे। ऐसे देखिए आपकी जो चारों उंगलियां हैं राइट हैंड की, एक उंगली इस पे होगी, एक उंगली इस पे होगी, एक उंगली इस पे होगी, एक इस पे, और जो इधर वाली है छोटी सी उंगली, लिटिल फिंगर है, कनिष्ठिका उंगली, इसी की मदद से एक और इधर बढ़ा लेंगे, और लेफ्ट में इसी की मदद से एक और इधर बढ़ा लेंगे। तो आप क्या सीखे कि बाएं हाथ में क्या है, आपकी फिंगर पोजीशन ओ है, ए है, फिर क्या है, हलंत है, फिर क्या है, छोटी ई की मात्रा, यही है, यही है आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर पोजीशन। और राइट में क्या है, रा, का, ता और चा, यही है। अच्छा, इसमें अगर एक एक्स्ट्रा हम प्रेस करते हैं तो पांचवा क्या है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है। होम रो पे, अगर होम रो में हम देखेंगे तो होम रो में कितनी बटन होती है, 10, और प्लस 1, 11 बटन होती है। तो 5 इधर से हो गई। इंग्लिश की भी जो पोजीशन होती है आपको पता है, वही हिंदी की भी होती है। तो 5 4 ये हो गया, प्लस 1 5। अच्छा, यहां पे पा और ऐड कर लीजिए, रा, का, ता, चा, इस पे उंगलियां रेस्ट कर रही हैं, एक पा एक्स्ट्रा इससे प्रेस हो गया, और चा के साथ साथ एक क्या हो गया, टा। ठीक है, ऊपर भी आप जान गए, इससे अगर कानी से ओ है तो आगे क्या है, औ की मात्रा बनेगी, ऊपर ए है तो ए की मात्रा बनेगी, हलंत है इससे क्या बनता है आपका, आ की मात्रा बन जाती है। नीचे हलंत होता है, ऊपर क्या है, इसी से आ की मात्रा बनती है। ये छोटी ई है तो ये बड़ी की मात्रा बन गई, छोटा ऊ है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा बन गया। ठीक, तो आप नीचे 2 लाइन, ये टॉप रो हो गई, ये हो गई होम रो। लेफ्ट हैंड में आपने पूरा सीख लिया कि क्या होने वाला है टॉप रो और होम रो में। अब देखिए एक अच्छी बात और बताते हैं, आपकी जो मात्रा है, मात्रा क्या बदलती है, मात्रा बदलती है स्वर में। मात्रा किस में बदलती है, स्वर में। तो अगर होम रो में आप देख रहे हैं प्लस टॉप रो में, इधर हम लिखते हैं, देखिए ये आपका था ओ की मात्रा, इसको ए नहीं, ए की मात्रा, ये था ए की मात्रा, ये था आधा, ये था छोटी की मात्रा। अच्छा, अगर यही हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ वही मात्रा बन जाएगी। ओ है तो यहां क्या हो जाएगा, ओ। ए की मात्रा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए। ऊपर क्या था, हम बताए थे कि ये आधा है, हलंत जिसे बोलते हैं। ऊपर आ की मात्रा बनी थी, मतलब यहां पे छोटा आ लिख दे रहे हैं, और ये छोटी की मात्रा है तो ये किस में बदलेगी, छोटी में बदलेगी। और ये आगे क्या था, ऊ की मात्रा थी, ऊ की मात्रा किस में बदलेगी, ऊ में बदल जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि ओ में बदल गया, ए में बदल गया, हलंत जो था वो आ में बदल गया, छोटी की मात्रा छोटी में बदल गई, छोटा ऊ की मात्रा छोटा ऊ में। ऐसे ही यहां पे क्या था, टॉप रो में था औ, इसको शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे तो औ बन जाएगा। यहां क्या था, ए और ऊपर था ऐ, तो ऐ को अगर हम दबाएंगे तो ऐ बन जाएगा ऐसे। फिर क्या था, छोटा आ था ना, यहां पे ऊपर क्या हो गया, आ की मात्रा थी, छोटा आ की तो कोई मात्रा होती नहीं, बड़ा आ की मात्रा होती है। तो अगर इसको शिफ्ट के साथ हम दबाए तो क्या बन गया, बड़ा आ। छोटी ई जो है, छोटी ई किससे बनी है, इससे छोटी ई बनी, ऊपर था बड़ी ई, और यही अगर शिफ्ट के साथ हम दबाए तो बड़ी ई बन गई। छोटा ऊ, ऊपर था बड़ा ऊ, यही शिफ्ट के साथ बनाए तो बड़ा ऊ बन गया। तो
तो ये बताइए आपके लगभग सारे स्वर कंप्लीट हो गए कि नहीं। आपका क्या कंप्लीट हो गया, मात्रा बदली स्वर में। तो अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए आप क्या सीख गए, आप क्या सीख गए, पहले मात्रा सीख गए। मात्रा में क्या था, पहले ओ की मात्रा थी, ए की मात्रा, हलंत, छोटा ई की मात्रा प्लस ऊ की मात्रा। ऊपर क्या था, ओ की मात्रा, तो ऊपर था औ की मात्रा, ऊपर था औ की मात्रा। ए है तो ऊपर अ हो गया, ए है तो ऊपर अ हो गया। ये ऊपर आ की मात्रा हो गई। ये हलंत आधा जिसे हम बोलते हैं, आधा किसमें बना, आ की मात्रा में। छोटी ई थी बड़ी ई हो गई, और छोटा ऊ था बड़ा ऊ हो गया। देखिए, और यही अगर आप शिफ्ट के साथ दबा देते हैं तो शिफ्ट के साथ क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। सबसे पहले था ओ, ए, फिर आधा, इसे हम आधा ही बोलेंगे, ओ ए आधा। फिर उसके बाद हाँ, इसे शिफ्ट के साथ दबाए हैं तो शिफ्ट के साथ आ बन गया, ओ ए आ बन गया, फिर ई, फिर ऊ बन गया। ऊपर दबाएं तो ओ के बाद कौन सा आया शिफ्ट के साथ, आओ। अगर ए है, ए कैसे लिख दिए, सॉरी, ए है, ए किसमें बदला, ए में। आ छोटा आ था ऊपर तो बड़ा आ हो गया ऊपर, छोटा नीचे था। ई किसमें बदला, बड़ी ई में। छोटा ऊ ये बदला बड़ा ऊ या ऊ में। तो कैसे बन गया, देखे आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ आओ। बचा क्या, अंक और अह, जिसे अंक क्या है, अनुस्वार है, ये विसर्ग है। इसे हम बाद में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको लेफ्ट हैंड में सेट हो गया। कहां से शुरू करना है, शुरू यहां से होगी। सबसे पहले ओ की मात्रा ए, आधा ई, ऊ। ऊपर क्या है, जिससे ओ बना औ बन गया, ए से अ बन गया, फिर ऊपर चल के यही बड़ा की मात्रा हो गई हलंत। छोटी है तो ऊपर बड़ी हो गई, छोटा ऊ है तो ऊपर बड़ा ऊ हो गया। यह आपकी लेफ्ट हैंड की लगभग मात्राएं क्लियर हो गई। होम रो और टॉप रो। नीचे अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, बॉटम रो अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उधर व्यंजन का भी तो देख लिया जाए। व्यंजन में देखिए क्या होता है, व्यंजन बदलता है अगले अक्षर में। अगर रा है, का है, ता है, चा है, चारों उंगलियां इसी पे आपकी रखी होती हैं। एक एक्स्ट्रा इस उंगली से करना होता है, लिटिल फिंगर से। तो यहाँ पे टा प्रेस करते हैं, इधर पा प्रेस करते हैं। अब बताइए, अगर यही शिफ्ट के साथ डालना हुआ तो बच्चा पा है तो क्या हो जाएगा, फा। रा है तो यही नुक्ता के साथ रा बनता है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। लिख देते हैं यहां रा हो, रा इसे बोलते हैं, नुक्ता के साथ कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, का है तो का के बाद क्या आएगा, खा। इसको हटा ही दीजिए, रा के बाद तो कुछ आता नहीं तो हटा ही दीजिए। नुक्ता लगाना सिखाएंगे आप, किसी भी अक्षर में नुक्ता आराम से लगा ले जाएंगे। ता के बाद क्या आया, था। और चा है तो अगला अक्षर क्या हो जाएगा, छ। टा है तो ठा। बोलिए, प, र, क, त, च, टा। ये नीचे क्या बना, फा, रा छोड़ दीजिए, का से खा, ता था, च छ, टा ठा। ये हो गया आपका होम रो। अगर यही ऊपर जाएंगे तो ये बताइए, अगर यहां पा फा हो गया तो डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर क्या आएगा, बा। रा, रा बनता है हा में, रा के ऊपर क्या आता है, हा। ये अलग है थोड़ा, इसे याद कर लीजिए, रा हा, इसे याद करते रहिए। अच्छा, का खा हो गया तो आगे क्या आएगा, ऊपर गा।
ताथा आ गया तो आगे दा, और चाछा आ गया तो आगे जा, टाठा आ गया तो आगे डा। और इसके अलावा देखिए आपकी बटन्स और बच जाती हैं, यहां पे 2 बटन आपकी बच जाती है, एक यहां और एक यहां। ये जो ब्रैकेट वाली बटन है, जो ये वाली बटन, इससे हम डा प्रेस करते हैं, इससे क्या प्रेस करेंगे, अच्छा टा ठा डा हो गया। चलिए पहले इतना समझिए, बा है तो अगर इसे शिफ्ट के साथ हम बनाएं तो बा के बाद भा आ गया, हा के बाद हंगा होता है तो हा के बाद अंगा आता है, हा अंगा। शिफ्ट के साथ हा किस में बदलता है, अंगा में। गा, गा है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, घा। दा है तो दा के बाद क्या आ जाएगा, धा। चा छा जा हो गया, जा के बाद झा। टा ठा डा, आगे क्या आ गया, ढा। अब आगे देखिए, टा ठा डा ढा, आगे क्या आता है, आगे आएगा ड़ा। ड़ा के लिए हम क्या लगाते हैं, बिंदी। यही जो नीचे बिंदी लगती है, यही क्या है, नुक्ता के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, नुक्ता। ठीक है, तो डा के बाद टा ठा डा ढा ड़ा आता है, ड़ा बाद में बताएंगे। और ड़ा जो हम लिखते हैं ड़ा, पड़ वाला ड़ा, ये क्या है, ड़ा बोलते हैं इसे। इसकी ध्वनि जो होती है वह मधुर नहीं होती है, जैसे कोई मार रहा है, पढ़ पढ़, खड़ा हो, इस टाइप का। और जो ये होता है इसे अड़ा बोलते हैं, अड़ा, पाणिनि। ठीक है, प्रणेता, तो इसे अड़ा नहीं बोलते, अड़ा ये है और ये क्या है, अड़ा है, पाणिनि। ठीक है, अब देखिए, तो डा ढा हो गया, इसमें हम नुक्ता बगल से ये वाली बटन प्रेस कर दीजिए कानी उंगली से ही। अब देखिए, कानी उंगली या जो लिटिल फिंगर आपकी होती है, इससे इतनी जिम्मेदारी है ही। चाछा जाझा हो गया, प्लस टाठा हो गया और डाढ़ा हो गया। बाकी जो बचता है, ये नीचे जो बिंदी लगानी है, ये भी इसी फिंगर से होगा। और इसे अगर शिफ्ट के साथ हम प्रेस करते हैं तो यहां बनता है। ठीक है, इसे शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो यहां बनेगा। तो ये हो गया नुक्ता वाला, नुक्ता किस में बदला, यहां में बदला। अब प्लस, ये देखिए, ये जो इंग्लिश में छपा रहता है, बैकवर्ड स्लैश जो होता है, और ये पाई जो होती है, यहां ये हर कीबोर्ड में इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पे ये बैकवर्ड स्लैश और ये वाला बटन रहेगी, वहां पे क्या बनेगा, इससे आ वाली मात्रा बनती है। डायरेक्ट करते हैं तो मात्रा बनती है, आपको पता है। तो पहले अगर डायरेक्ट ये वाली बटन प्रेस करेंगे तो आ बनता है। जैसे हम लिखते हैं काम, एक है राम लिख देते हैं, राम। एक है रोम, तो ये आ है राम, और ये ओ है रोम। इसके बीच में जो मात्रा आई है, जो हिंदी की नहीं है, बाहर से आई है, यह क्या है, आ बोलते हैं इसे। जैसे डॉक्टर बोलते हैं हम, ना इसको डॉक्टर बोलते हैं ना डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर। आ, यह आ और ओ दोनों की बीच की मात्रा है। तो अगर इसको बनाना हुआ तो हम इसे प्रेस करेंगे, बैकवर्ड स्लैश वाली मात्रा, जो अधिकतर कीबोर्ड में क्या है, यहीं पे होती है। बाकी ये कहीं पे टॉप रो में होती है और कहीं पे बॉटम रो में नीचे भी दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जहां पे ये बैकवर्ड स्लैश और ये खड़ी पाई वाली रहेगी, उससे हमारा आ बनेगा। और आ, और इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस किए तो वही स्वर में बदल जाता है मात्रा। तो यहां पे मात्रा है, यहां पे आ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टॉप रो और होम रो। अभी फिर से हम उसको बताएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें।
कैसे, देखिए एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर आएंगे निचली लाइन पे। देखिए आपने ढेर सारी मात्राएं सीख ली। शुरू करते हैं, देखिए होम रो से। पहले क्या था, ओ था, ओ के बाद क्या था, ए, ओ ए, फिर हलंत या आधा, ओ ए आधा, फिर था छोटी की मात्रा, फिर था छोटा ऊ की मात्रा। इसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक, इन 4 पे उंगलियां होती हैं आपकी, और प्लस इसको एक एक्स्ट्रा हम प्रेस करते हैं। आगे देखिए यहां पे क्या था, रा पे था, फिर का, ता, फिर चा, जिस पे होती हैं आपकी उंगलियां, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो बटन होती है वो टा। होम रो में यही 4 एक और इधर एक जो एक्स्ट्रा करते हैं वो होता है पा। ठीक, 1 2 3 4 5 ये, और ये 5 और 1 6, टोटल होती है 11। यही होती है आपको होम रो। इसमें क्या है, अभी आपने शिफ्ट के साथ देख लिया, ये बन गया मात्रा स्वर में, ओ है तो ओ बन गया, ए है तो ए बन गया, और ये किस में बनता है, ये बनता है आधा में, मतलब आधा किस में बनता है, आ में, तो छोटा आ या अ। और छोटी ई किस में बनी, ई में, या ई है ये, ई। ऊ किस में बना, ओ में। यही ऊपर चला गया, ओ बना था आओ में, ये ए है तो ये बना था ए, और ये आ की मात्रा बनी थी, छोटी है तो बड़ी की मात्रा हो गई, छोटा हुआ है तो बड़ा हो की मात्रा। शिफ्ट के साथ हमने जब इसको दबाया तो ये हो गया आओ, और ये भी मात्रा बदल गई, स्वर में बदल गई, तो ये अ हो गई, ये आ हो गया, अ था या छोटा था, ये आ हो गया, और ये ई हो गई, और ये ऊ हो गया बड़ा। ठीक, तो ये देखिए 5 और ये 5 10, 10 तो नीचे ही हो गए और 10 ऊपर। आपने 20 मात्रा या स्वर समझ लिया। कितना, 20। ओ ए आधा ई उ, ओ ए आधा ई उ, बस इसी को हमने मात्रा में कन्वर्ट कर दिया, इसी को ऊपर बढ़ा के फिर मात्रा में कन्वर्ट कर दिया 20। और यहां पे रा का ता च, इधर था प्लस टा, 6 हो गया। अच्छा, पा किस में बदलेगा, नेक्स्ट में बदलता है, तो पा फा में गया, रा जो है राव में गया, वो छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं। का किस में गया, खा, ता के बाद आएगा था, चा के बाद आएगा छा, टा के बाद आएगा ठा। तो ये देखिए 6 था और एक ये मान लीजिए हटा दीजिए तो 11 हो गया, 6 दूनी 12, एक निकाल दीजिए तो 11। ये आपने सीख लिया। ऊपर जाएंगे, पाफा, ये कहाँ गया, बा, काखा क्या आ गया, गा, रा की जगह पे क्या आ गया, हा आएगा रा की जगह पे, ताथा आ गया दा, चाछा आ गया ज, टाठा आ गया डा। और इसी को शिफ्ट के साथ बा किस में गया, भा में, हा अंगा में जाता है, हंगा होता है तो हा अंगा, हा अंगा, इसमें हा किस में गया, अंगा में। और गा किस में गया, घा में। दा किस में गया, दा के बाद धा, शिफ्ट के साथ जा अगर हम प्रेस किए तो झा। डा किस में गया, ढा। अड्डा ढा है तो इसमें अड़ा अढ़ा बनाना है तो क्या करेंगे, नुक्ता लगाएंगे आगे, नुक्ता या नीचे वाली जो बिंदी होती है, और यही बिंदी नुक्ता का भी काम करती है। और इसी को शिफ्ट के साथ आपको बताए क्या हो गया, यहाँ। बाकी जो स्लैश वाली मात्रा थी वो क्या बनाती थी, आ, तो ये आ बनाया। और ये अगर शिफ्ट के साथ दबाए तो पूरा ये स्वर बन गया। ये जो बाहर से लिया गया है, अपने हिंदी में नहीं था, आगत स्वर है। तो ये देखिए ऊपर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, ये आपने सीख लिया। 16 11 27, 20 प्लस 27, आपने कितना सीख लिया, 47।
ये धीरे धीरे आते रहेंगे, फिर आपको समझाएंगे, पूरा याद हो जाएगा। तो है कि नहीं, आपने 47 सीख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, निचली लाइन। निचली लाइन बहुत आसान है। निचली लाइन में आपको 10 बटन मिलती हैं। कितनी बटन? और सभी काम नहीं करती। और इसमें भी 2 बटन आपको हमने बता दिया कि ये जो कामा है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में कामा बनेगा, तो कामा वाली बटन कामा बनाएगी। ये डाट है, ये हिंदी में भी डाट बनाएगा, डाट वाली डाट में बनाएगी। और यार डरो मत, आप क्या हो? आप मानव हो। सबसे ज्यादा ब्रेन क्या मानव का एक्टिव होता है, तो आप मानव हो। इसको एकदम लाशा की तरीके से चिपका लो, इसको कहीं जाने मत दो, एकदम लाशा की तरीके से दिमाग में चिपका लो इसको कि ओ ए आधा ई उ, फिर प र क त च, फिर टा, यही ऊपर हो गया। अगर एक ही आपने होम रो अच्छे से समझ ली तो सेम उसी को बढ़ा के ऊपर चले जाएंगे। तो आप मानव हो, ठीक है, इसको चिपका लो अपने दिमाग में। अच्छा हाँ, नीचे आते हैं। नीचे देखिए 10 बटन होती है आपकी। तो लेफ्ट में क्या है, जो लेफ्ट वाली बटन होती है कोई काम नहीं इसका, एक तो ऐसे ही चलेगी। अब जो दूसरी है, इससे बनता है अंक की मात्रा। जैसे हम रंग लिखते हैं तो मात्रा लगाते हैं अंक। वहां आपने पढ़ा ना, आ ई उ ए ऐ ओ औ, अंक बाकी था ना, तो ये देखिए अंक हो गया। अंक की मात्रा किससे बनेगी? ये दूसरी वाली फिंगर से, जो यक्स पर होती है। यहाँ पे होता है ना जेड एक्स सी वी बी, ऐसे होता है ना। फिर इधर होता है यन, फिर यम, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, या इसको हम हटाइए, यही लिखते हैं जो काम का है, इसको हम कामा लिखेंगे। चलिए कामा, और ये हो गया डॉट, यहाँ हो गया फॉरवर्ड स्लैश या क्वेश्चन मार्क, ये वाली बटन जो होती है। तो देखिए ये जड़ वाली तो गई, अब ये अंक हो गया। अच्छा तुम क्या हो? क्या हो? मानव हो, मानव। ये आपकी फिक्स हो गई। ये 4 बटन प्रेस करते हैं, जेड एक्स सी वी, और एक एक्स्ट्रा ले लिए तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया। तो आप मानव हो, अंक की मात्रा प्लस क्या आ गया, मानव। फिर लाशा की तरीके से चिपका लो, दिमाग में सेट हो जाए। फिर क्या आएगा, ला, फिर सा। इसे छोटा सा भी बोलते हैं बहुत से लोग, हम लोग छोटा सा बचपन में पढ़े थे। तो ये सा हो गया। अच्छा ये दोनों आपको पता है, ये कामा वाला कामा ही रहा, डाट वाला डाट ही रहा। और यहां पे क्या है, ये जो था यहां पे या बनेगा बस। तो ये या बन गया, लास्ट वाली जो फिंगर होती है इससे या बन गया। ये देखिए आपकी पोजीशन यहां पे होती है, 4 उंगलियां यहां पे हो गई और ये 2 बीच में हो गई। तो ये इधर से क्या है, हमने ना भी प्रेस किया छोटी उंगली से और वा भी प्रेस किया, तो 2 इधर प्रेस कर लिए। इधर से हम क्या करते हैं, सा पे आएंगे और इधर वाली उंगली एकदम किनारे वाली या पे रहेगी। बीच में दोनों क्या है, कामा और डाट, और जिसे सा प्रेस करेंगे उसी से ला भी प्रेस कर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या हो, मानव हो। लाशा की तरीके से सारा दिमाग में चिपका लो ऐसे। बाकी कामा और डाट वही है, एक आपको याद करना है या। नीचे वाले का काम फिनिश। अच्छा इसको शिफ्ट के साथ भी बनाएंगे, कैसे देखिए, यहां पे देखते हैं। व्यंजन अगला स्वर में है, यहां पे देखिए कुछ नहीं, किनारे वाली बटन से बना। यहाँ पे लिख देते हैं जेड एक्स सी वी बी एन
यम, ये कामा डॉट, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। चलिए ये वाला तो चला गया। यहाँ पे अंक की मात्रा हो गई। अच्छा, अंक की मात्रा है तो क्या हमेशा जैसे अंक की मात्रा में हम क्या लिखते हैं, चंदा, और चंदा को ही हम क्या लिख देते हैं, चांद। तो देखिए यह अंक की मात्रा है, इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ये क्या है, चंद्रकाल बिंदी है, इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। तो हुआ क्या, देखिए ये अंक की मात्रा है, इसको अगर शिफ्ट के साथ प्रेस किए तो किस में बदलेगी, चंद्रकाल बिंदी में बदल जाएगी, चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। आगे आगे हम क्या थे, मानव थे ना, मां, फिर ना, फिर व। अच्छा, मां के बाद क्या है, ण आता है, ना से कुछ नहीं, वा से कुछ नहीं, कितना आसान है। मां किस में बदला, ण में, मां बदलेगा ण में। इधर क्या था, इधर था ल, आपकी यहां पे फिक्स है पोजीशन, ये 4, इधर ये 4 आपकी फिक्स पोजीशन हो गई। तो एक एक्स्ट्रा जो हमने ला लिखा वो किसी में नहीं बदला, जो उसमें बदलता है ये ला वाला, इसकी जरूरत नहीं होती, हिंदी में प्रयोग ही नहीं होता, इस वजह से उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो ला, फिर क्या था, सा, सा, और फिर यहां पे कामा डॉट, फिर या, बीच में कामा डॉट, या इधर से या, इधर से सा। तो ला तो किसी में नहीं बदला, बहुत आसान था। सा है तो सा के बाद ऐसे ही बताइए क्या आ सकता है, सा के बाद आएगा शा, जिसे बड़ा शाह भी बोलते हैं कुछ लोग, छोटा सा और बड़ा सा नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं ये सा था, ये शाह हो गया, थोड़ा सा जीभ को मोड़ के बोला जाता है। अच्छा, सा और शाह हो गया, और ये किस में जाएगा, जब ये सा शाह हो गया तो ये आएगा खष्टी शाह में, जिसे षटकोण वाला सा बोलते हैं, छोटा बड़ा, ये षटकोण वाला सा हो गया। तीनों सा इधर ही कंप्लीट हो गए, बस काम खत्म। और ये जो डाट है ना, इंग्लिश में फुल स्टॉप का काम करेगा, हिंदी में करेगा पूर्ण विराम का। इससे बढ़िया क्या है जैसे आप लिखते हैं वह स्कूल जाता है पूर्ण विराम, इंग्लिश में ही गोज टू स्कूल फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप किस में बदलता है, पूर्ण विराम में। तो ये किस में बदल गया, पूर्ण विराम में, ये किसी काम का नहीं। तो ये भी आपका हो गया फिनिश। ठीक है, तो अब आपका जो बेसिक्स है वह लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें ढेर सारी चीजें हैं, सब बारी बारी से क्लियर करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार। अगर होम रो की बात करें, यहां पे हो गया बॉटम, यहां पे हो गया टॉप। होम से शुरू करते हैं राइट से। पा एक था, इधर रा का च, रा का त, च ट, यही तो है। इसे आप जान गए, पा फा में बदला, रा गया कुछ में नहीं, का खा में बदला, ये भी पता है, ता था में बदला, चा छा में बदला, टा ठा में बदला, अगले वाले में। इधर पाफा हो गया तो यहां पे आएगा बा। रा है तो रा के बाद देखिए, रा तो आएगा नहीं, रा के बाद तो कुछ है नहीं, तो आगे आता है हा, और हा बदलता है अंगा में, यहाँ पे बिंदी रहती है। हा बदलता है अंगा में, तो पहला एक अलग अगर हुआ तो क्या हुआ, हा बदलता है अंगा में। अच्छा, का इधर से खा था, फिर आगे आया गा, ये बदलेगा घा में। ता था नीचे है, यहाँ पे क्या आएगा, दा, दा बदलेगा धा में। चा छा ऊपर आएगा जा, जा बदलेगा झा में। टा, टा के बाद ठा, ठा इसके बाद आएगा डा, डा बदलेगा ढा में। और इसके बाद नुक्ता लगाना या अड़ा की मात्रा लगाना सिखाए, तो ये बिंदी यहाँ पे लग जाएगी, ये किस में बदलेगा, यहाँ में। तो अगर इसको भी लिखना हुआ तो ये लिख सकते हैं, ये जो नुक्ता है यहाँ पे, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा यहाँ में। और यहाँ पे हम क्या बताए थे, यहाँ पे है
आ, और ये बन गया स्वर में बदलेगा, मात्रा स्वर में बदलती है तो ये स्वर में बदल गया। अच्छा, लेफ्ट में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के बाद क्या था, ए की मात्रा, ओ, ए, आधा, ई, उ, बस। अब यही यहाँ पे मात्रा हो गई ओ ए, आधा किस में बदला, आ में बदल गया। ये ध्यान देना है, ये थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पे हम अगर ये पॉइंट एक नोट किए, दूसरा ये नोट किए, तीसरा क्या है, आधा है जो हलंत है। हलंत किस में बदलता है, शिफ्ट के साथ हलंत बदलता है अ में। ये छोटी की मात्रा ई में बदली, ये उ है, उ की मात्रा है ये उ में बदला। यही ओ था तो अ हो गया, और यही ए था तो ए हो गया। ये आ, यहाँ पे आ की मात्रा थी और ये भी बदलेगा बड़ा आ में या आ में। ये क्या है, छोटी थी तो यहाँ पे ई हो गई, उ था तो उ हो गया। और इसको बदलना हुआ तो यही मात्राएं हट के वही स्वर लग जाएगा। तो ये बताइए कोई डाउट इसमें है? कुछ नहीं, ये दोनों क्लियर हो गए। बॉटम में आपको सिखा ही दिए कि आप लोग मानव हो, लासा के तरीके सारा चिपका लो। तो ये बताइए, इधर तो बताए कि कुछ नहीं होगा एक, बाकी जो चार है इसमें क्या है, पहले अंक की मात्रा है, फिर माँ, फिर ना, फिर व। इधर ये 5 हो गई, 10 होती है इधर, 5 इधर बची। आगे आ जाओ भैया, ला, सा। अच्छा, इसमें ये आपकी फिंगर पोजीशन इस पे होती है, वाला होता है बीच में, और इधर क्या बचा, सा। फिर इधर जब पता है कि कामा कामा है, डाट डाट है, एक एक्स्ट्रा आ गया या, तो यही या नोट करना है। और माँ किस में बदलेगा, अड़ा में बदलेगा, और इसका कुछ जरूरत है नहीं। ये बदलेगा चंद्रकाल बिंदी में, अंक की मात्रा, इसकी जरूरत है नहीं। ला भी जरूरत है नहीं। सा किस में बदला, शाह में बदला, और ये वाला मात्रा बना था जब सा शाह हो गया, ये शाह हो गया। खष्टी सा पूरा लुंठित, पूरा जीव को मोड़ के बोलते हैं, उसके ऊपर से हवा निकालते हैं। ये दोनों। अच्छा, ये पूर्ण विराम में बदला, फुल स्टॉप, ये तो बहुत आसान है, वहां पे फुल स्टॉप, यहाँ पे पूर्ण विराम, ये किसी में नहीं। तो इसको भी आपको पता चल गया। इसमें नोट करने वाली क्या बात है, चौथा पॉइंट है, माँ किस में बदलता है, माँ बदलता है शिफ्ट के साथ अड़ा में, बस। और पांचवा क्या था, सा शाह में बदलता है, और ये कामा जो है, कामा किस में बदलता है, कामा बदलता है आपका शाह, षटकोण वाला। बस यही आपकी हो गई होम रो कंप्लीट, टॉप रो कंप्लीट, बॉटम रो कंप्लीट। बॉटम रो में आपने कितना सीखा, होम रो और टॉप रो में आपने 47 सीखे थे। ये देखिए, होम रो और टॉप रो में आपने कितना सीखा था, 47, और उसके बाद बॉटम रो में आपने सीखा है। तो अगर हम बॉटम रो में देखें, तो बॉटम रो में देखिए, 2 ये हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 2 13 1 14, 14 यहां भी सीख लिया आपने। तो कितनी अच्छी बात है, 47। इसमें आपने होम रो में कितना सीखा था, होम रो में आपने सीखा था 20, टॉप रो में कितना सीखा, 27। इसमें कितना सीखा, बॉटम में कितना सीखा, बॉटम में 14। तो 47 14 कितना हो गया, टोटल हो गया 61। ये बताइए, आपने 61 सिंबल सीख लिए, 61 सिंबल सीख लिए। अभी आप इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम अगली वीडियो में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, देखिए, अभी आपको क्या है, जैसे रा लगाना सिखाएंगे, त्रा
ज्ञा, त्र, छ, सा, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर रा के प्रकार सीखेंगे कि रा को किस तरीके से लगाया जाए। एक पदेन रा होता है जो पैर में लगता है, या एक ऊपर रा लगता है जो मुड़ के, वो सीखेंगे। री कहाँ पे है उसकी पोजीशन सीखेंगे। प्लस ड़ा, ढ़ तथा नुक्ता का प्रयोग सीखेंगे कि नुक्ता किस तरीके से लगाया जाता है। नुक्ता में भी थोड़ा समझना पड़ता है कि कब लगता है, कैसे। और बाकी कोड पे चर्चा करेंगे, बाकी नंबर्स पे चर्चा करेंगे, और आपकी जो कोडिंग है, जो आपको कोड याद करने हैं, उस पे चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको आप एक बार लिख लीजिए और लिख के अच्छे से समझ लीजिए। जो 2-4 चीजें नहीं हैं वो प्रैक्टिस के साथ याद होंगी। आपने 61 सीखे हैं, आप इसे से 85 समझ लीजिए, फर्स्ट टाइम में याद कर लीजिए। बाकी 10-11 जो बचेगा भी, वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। अच्छे से चर्चा की जाएगी बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।